SC Verma, electric current in conductor का numerical 66. A capacitor of capacitance 8 microfarad is connected to a battery of EMF 6 volt through a resistance of 24 ohm. Find the current in the circuit. A part में कहा है just after the connections are made. और यहाँ इस तरह से यहाँ पे RC सर्किट दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया 8 माइक्रोफैराड, रेजिस्टेंस 24 और 6 वोल्ट बैटरी सीरीज में कनेक्ट की हुई है। ये RC सर्किट हुआ और इसमें हमें करंट फाइंड करना है। और करंट किस तरह से हम फाइंड करते हैं? किरचॉफ्स केवीएल लॉ यूज करते हैं। तो केवीएल लॉ यूज करेंगे इस सर्किट में, तो ये आएगा, यहाँ से इसे ट्रेस करना पड़ता है। करंट की डायरेक्शन हम ये मान ली इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, अभी ट्रेस करना है, इक्वेशन लिखना है और करंट फाइंड करना है। तो -2 प्लस मतलब ये आएगा E प्लस, यहां से चले जाएंगे तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ये आएगा माइनस, और वो कितना होता है, यहाँ के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये आता है Q/C। और फिर यहाँ पे चले जाएंगे, करंट की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन में चलते तो हमें माइनस लिखना पड़ता है क्योंकि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहे हैं, तो हाई टू लो, तो फिर से माइनस और I इंटू आर इज इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन आ रहा है E इज इक्वल टू Q/C प्लस I R। अब इस इक्वेशन में हमें करंट फाइंड करना है, और लेकिन कहा है पहले ए पार्ट में कहा है कि T इज इक्वल टू 0 है, T इज इक्वल टू 0 रहेगा तो उस केस में Q इज इक्वल टू भी 0 रहेगा। पिछले कुछ न्यूमेरिकल में हमने वो सॉल्व करके ये डिराइव किया हुआ है। अब Q इज इक्वल टू 0 रहेगा तो E इज इक्वल टू सिर्फ रहेगा IR। अब इस केस में हमें करंट फाइंड करना है, तो ये करंट इज इक्वल टू आएगा E/R, मतलब E की वैल्यू है 6, R की वैल्यू है 24, मतलब ये आएगा 1/4, मतलब करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.25 एम्पियर। तो ये पहला पार्ट था। बी पार्ट में कहा है वन टाइम कांस्टेंट आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड। तो T इज इक्वल टू 0 हमने देखा कि एक करंट कितना रहेगा, तो ये करंट आया था 0.25। लेकिन अब क्वेश्चन है कि T इज इक्वल टू टाइम जो दिया है वो वन टाइम कांस्टेंट, मतलब टाउ दिया हुआ है, मतलब RC दिया हुआ है, टाउ का मतलब T दिया हुआ है हमें RC। तो इस टाइम पर कितना करंट फ्लो होगा वो हमें फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन तो किरचॉफ्स लॉ से इक्वेशन लिख लिया, ये तो पता है 6 होता है, I की वैल्यू फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस भी पता है। उस टाइम पर मतलब इतने टाइम के बाद वो कितना चार्ज रहेगा उस कैपेसिटर पर, उस पर वो करंट की वैल्यू डिपेंड रहेगी। मतलब ये हमें Q पहले फाइंड करना पड़ेगा एट वन टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पे Q की वैल्यू को इस तरह से फाइंड करते हैं, Q इज इक्वल टू, तो स्टार्टिंग में वो चार्ज होगा कैपेसिटर, इस C वैल्यू है और ये V, तो इस पर चार्ज, तो Q इज इक्वल टू आएगा C इंटू V, ये होगा मैक्सिमम चार्ज। तो ये मैक्सिमम चार्ज, और उसके बाद वो डिस्चार्ज होता चला जाएगा टाइम, तो टाउ टाइम के बाद कितना रहेगा ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए इक्वेशन रहेगा इस तरह से Q0 1 माइनस E रेज टू T अपॉन टाउ, टाउ मतलब ये RC, यहाँ पे माइनस T अपॉन ये टाउ, और वही हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में बी पार्ट में दिया है कि ये T जो है वो वही टाउ है, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस E रेज टू माइनस T, और T की वैल्यू दी हुई है टाउ अपॉन टाउ, मतलब ये आया -1। तो Q इज इक्वल टू Q0 मतलब C इंटू V होता है, और 1 माइनस ये आया E रेज टू -1, तो Q इज इक्वल टू CV 1 माइनस इसकी वैल्यू होती है 0.37। तो Q इज इक्वल टू C की वैल्यू है 8 माइक्रोफैरड, मतलब 10⁻⁶। V की वैल्यू है 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 6, और ये 1 माइनस 0.37 ये आता है 0.63। तो Q इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ए 63 को 6 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसे 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ रहा है 30.24, मतलब है ठीक है 30.2 लिखते हैं उसे, इंटू 10⁻⁻² ये -2, और ये यहाँ पे डेसिमल दे दिया तो ये 0.63, तो यहाँ पे डेसिमल दे दिया तो ये
आएगा -6, मतलब Q इज इक्वल टू आया 30.2 इंटू 10⁻⁻6। हमें चाहिए यहाँ पे ये करंट फाइंड करने के लिए Q अपॉन C, तो Q अपॉन C भी यही पे फाइंड करते, तो Q अपॉन C मतलब ये 30.2 इंटू 10⁻⁻6 को डिवाइड करना है C से, और C की वैल्यू दी हुई 8 माइक्रोफैरड, मतलब 8 इंटू 10⁻⁻6 ये चला जाएगा। अब Q इज इक्वल टू 8 3 जा, तो ये Q की वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे फ्रॉम 1 मतलब ये एक वन इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू Q अपॉन C प्लस आई आर, यहाँ से I मिलेगा। E की वैल्यू 6 इज इक्वल टू Q अपॉन C की वैल्यू मिली हमें 3.775 या से 0.78 भी लिखते, प्लस I फाइंड करना है और R की वैल्यू दी है 24, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो 6 माइनस ये कितना आएगा, इज इक्वल टू आई आर, मतलब I मिल गया हमें 2.22 अपॉन 24, तो I की वैल्यू तो I इज इक्वल टू एम्पियर। इतना करंट होगा एट टाइम t इज इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट। ए पार्ट में जो करंट था वो था 0.025 और यहाँ पे 0.09, मतलब करंट भी कम हो रहा है। जैसे चार्ज डिस्चार्जिंग होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा।